हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी टीचर शिखा एंड एसएसटी 2 के चैप्टर 8 में आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर इज लाइफ का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter number 8 and the name of the chapter is Water is Life. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर की अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चैप्टर एट अ ग्लैंस में कट 1। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, स्टोरिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सेविंग वाटर। ये सारे टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स देखते हैं लेट्स वार्म अप सेक्शन में आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है। आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दी हुई हैं। इन तीनों पिक्चर्स को देख के आपको जो वाटर है उसका सोर्स को आइडेंटिफाई करना है। लाइक फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रेन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे RAIN, रेन, मतलब रेन इज अ सोर्स ऑफ वाटर। और बाकी 2 पिक्चर्स आपको खुद करनी है अटेम्प्ट। तो चलिए मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। We need water to drink, cook food, wash clothes and to keep ourselves clean. वाटर यानी कि पानी, जिसको हम हिंदी में जल भी बोलते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ये प्लांट्स हो, वाटर के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। हमें वाटर चाहिए होता है पीने के लिए, कुकिंग के लिए, या फिर अपने घर को साफ करने के लिए, अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, और ऐसी बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमें वाटर की नीड पड़ती है। प्लांट्स को वाटर की नीड क्यों होती है? प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड मेकिंग फूड। अपनी ग्रोथ के लिए और फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को वाटर की नीड होती है। और एनिमल्स को भी वाटर की नीड होती है ड्रिंकिंग के लिए एंड बाथिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज। हमें वाटर बहुत सारी सोर्सेज से मिलता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन सोर्स है वाटर का। रेन वाटर कलेक्ट्स इन ओशंस, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। और जो रेन वाटर होता है वो कहाँ पे कलेक्ट होता है? वो सी में कलेक्ट होता है, रिवर में कलेक्ट होता है, पॉन्ड में कलेक्ट होता है एंड लेक में कलेक्ट होता है। सम रेन वाटर, अब कुछ रेन वाटर क्या होता है, जमीन के नीचे चला जाता है, डाउन द अर्थ चला जाता है, जिसको हम कुएं के थ्रू यानी कि वेल्स के थ्रू या टैप्स के थ्रू प्राप्त करते हैं। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है इसको हम हैंड पंप्स या ट्यूबवेल की हेल्प से भी उठा पाते हैं, मतलब अर्थ के ऊपर लेके आ पाते हैं। स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन्स इन विंटर्स, और पर्वतों पे, पहाड़ों पे सर्दियों में स्नोफॉल होती है यानी कि बर्फबारी होती है, और गर्मियों में ये जो स्नो है ये पिघल जाता है और रिवर में पानी बनकर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरिंग वाटर। वाटर को स्टोर कैसे करना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, किसी किसी साल बारिश नहीं होती, तो कुछ एरियाज में पानी नहीं होता, मतलब इतना पानी नहीं होता कि वहां पे जो ह्यूमन, एनिमल्स, इनकी नीड है वो पूरी हो सके, या फिर जो एग्रीकल्चर है उसके लिए वाटर सफिशिएंट हो। वाटर कम रह जाता है कुछ एरियाज में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, वी नीड टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज। इसलिए हमें वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए जिससे हम बाद में उसका यूज कर सकें। वी यूज जग्स, बॉटल्स, अर्थन पॉट्स, टैंक्स, ड्रम्स एंड बकेट्स टू स्टोर वाटर। और वाटर को हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं? जग्स में, बॉटल्स में, मिट्टी के घड़ों में, टैंक्स में, ड्रम में और बकेट में, इन सब में हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिंकिंग वाटर। अब पानी पीना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन हमें किस टाइप का पानी पीना चाहिए, क्योंकि सभी टाइप का पानी हमारे लिए अच्छा नहीं होता।
ऑल वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, सभी तरह का पानी हमारे लिए सेफ नहीं होता। वी शुड यूज ओनली क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर, हमें केवल क्लीन और जर्म फ्री वाटर ही यूज करना चाहिए और वही पानी पीना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वाटर को पीने से पहले उसे फिल्टर करना चाहिए या फिर उसे बॉईल करना चाहिए। बॉईल करने के बाद उसे ठंडा होने रख देना चाहिए एंड उसके बाद उसको पीना चाहिए। अगर हम गंदा पानी यानी कि इम्प्योर वाटर पीते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे जॉन्डिस हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है और कोलरा हो सकता है। इसलिए हमें जो घरों में जो हम पानी स्टोर करके रखते हैं वो भी हमें साफ और ढके हुए कंटेनर्स में रखना चाहिए, मतलब खुली जगह हमें वाटर को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। और अगर कहीं आपने खुला वाटर स्टोर करके रखा है तो उसको आपको पीना नहीं चाहिए, उसको आप बाकी एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन पी नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग वाटर। अब वाटर को सेव करके कैसे रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, वी शुड सेव वाटर, हमें वाटर को सेव करना चाहिए कि वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वाटर को हम इन तरीकों से सेव कर सकते हैं। कौन से तरीके हैं? नंबर 1, ऑलवेज टर्न ऑफ द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज में ना हो तो आप टैप्स को बंद कर दीजिए। रिपेयर लीकिंग टैप्स इमीडिएटली, और आपके घरों में अगर कोई टैप लीक कर रहा हो तो उसको प्लम्बर को तुरंत बुलाकर ठीक कराइए। एंड थर्ड, डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग एंड क्लीनिंग, नहाते समय या साफ सफाई करते समय ज्यादा पानी ना बहाएं, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था वाटर इज लाइफ का चैप्टर। आई होप आपको वाटर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के थ्रू मिली होगी। अब चलते हैं अपने लेट्स डू इट सेक्शन यानी कि एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ और देखते हैं लेट्स डू इट सेक्शन में आज हमें कौन कौन सी एक्टिविटी दी गई है। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन। सेकेंड, we cannot live without water. Third, we should use only clean water. And fourth, also need water for their survival. Plants को भी चाहिए होता है and animals को भी चाहिए होता है water अपने survival के लिए। तो ऐसे में हम C को टिक करेंगे, both A and B. B पार्ट देखते हैं, fill in the blanks with correct words. अब आपको यहाँ पे जो blanks हैं उनमें correct word को fill करना है। First question, अंडरग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय वेल्स। इसमें आप ट्यूबवेल्स भी लिख सकते हैं या हैंडपंप भी लिख सकते हैं। सेकेंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। थर्ड, ऑल वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। फोर्थ, कलेक्ट्स इन ओशियंस, सीज, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा, rain water. And fifth, always turn off the taps when not in use. So student, ये था हमारा एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वाज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।